यमराज के दरबार में जब पहुंचोगे तो एक एक पाई का हिसाब किताब लिया जाएगा। इधर देखता हूँ सोना हो जाता है, इधर देखता हूँ चांदी हो जाती है। इतना बदनाम हो चुका हूँ कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। मैं फिरोज़ बहरूपिया लोक कलाकार हूँ। प्राचीन कला मेरी बहरूपिया है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और मेरे दादा परदादा बहरूपिया ही कला में माहिर थे। रजवाड़ों की टाइम से हम चले आ रहे हैं और रजवाड़ों ने हमें बड़ा मानदेही देते थे। अच्छा काम, अच्छा मतलब हमको पेमेंट मिलता था। ज़मीन जागीर हर चीज़ हमें रजवाड़ों से मिलती थी। पहले बेटी किसी गांव में जाते थे तो पूरा गांव खुश हो जाता, अपने गांव में बहरूपिया आया है, आज जाने क्या बन के आएगा, आज जाने क्या बन के आएगा। तो बेटी बहू माँ आपस में बात करती थी कि आज बहरूपिया नहीं आया, क्या बन के आएगा, आज बहरूपिया आएगा। तो लड़का भी उधम करता था तो उसको डांटती थी, बहरूपिया आ जाएगा तेरे को पकड़वाऊंगी, आज आने दे। सारे दिन बहरूपिये का जिक्र चलता था। तो एक बेटी से लगा के, बहू से लगा के, माँ से लगा के पूरा परिवार एक साथ एक कला को देखता था। आज के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, सिनेमा के ज़माने में, सिनेमा में भी कई डायलॉग तो अरे बहरूपिया है क्या। बहरूपिया का शब्द ज़रूर आता है लेकिन बहरूपिया को कोई काम नहीं देता। ये कला बहरूपिया कला जो है इसलिए शुरू हुई थी कि जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने के अंदर, जैसे ये जयपुर दरबार है, हम लोग क्या करते थे इस दरबार के अंदर यहाँ रह करके तो हमारे राजा हुक्म दिया करते थे कि फला जगह हमारे दुश्मन हैं और आप उनकी सेना जैसा, उनका सेना जैसा रूप बन के, उन जैसे बन कर के वहाँ जा कर के वहाँ देखो, वहाँ बात सुनो कि कोई हमारे खिलाफ़ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। बहरूपिया का काम था जो आज के दौर में जो एक सीबीआई और इंटेलिजेंसी जो काम कर रही है, जो बहरूपिया मुखबिर के हिसाब से काम करता था, अपने राजा के प्रति वफादार रहता था और उनको जो अपने दुश्मनों की खबर ला करके दिया करता था रूप बदल करके। तो वहीं से ये बहरूपिया कला का प्रचलन चला और अब तक ये चलता आ रहा है। बहरूपिया अपनी मेकअप आर्टिस्ट खुद होता है, खुद ड्रेसिंग चॉइस करता है, खुद डायलॉग लिखता है और खुद अपने स्क्रिप्ट लिखता है। मेकअप उसके जो बच्चे हैं, फैमिली है, उसकी ड्रेस वगैरह में सहयोग करती हैं, कॉस्ट्यूम में सहयोग करती हैं। तो हमारी पूरी फैमिली इसी कला पे निर्धारित है, बहरूपिया कला पे। हमारा घर का चूल्हा इस कला से चलता है और चलता आया है। लेकिन अब इसे हमारे, अगर हम बच्चों को कहते हैं बेटा हमारे साथ आप उस फलाने गांव में चलें, हमारा बहुत पुराना गांव है, उसमें 10-5 बोरी नाच की आती है और नाच हमारा क्या है कि जैसे सीजन बाय सीजन, गेहूं का सीज़न जब गेहूं पैदा होता है, गेहूं कटता है तो हमारी एंट्री गांव में हो जाती है। तो गांव में एंट्री हो जाती है तो जब तक वो कटता है गेहूं, जब तक हम रोल दिखाते हैं और गेहूं कटने के बाद फिर हम जजमान से कहते हैं कि लाइए सर आज हमारा लास्ट हो गया है। तो जजमान हमें मण 2 मण जो जिसकी श्रद्धा हो, भाव हो, वो हमको देता है। आज इस ज़माने में हमें सरकार से हम निवेदन करते हैं, हमारे बच्चे पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, ITI, BEd, BTech, MA सब किए हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, कोई तो बेचारा मूंगफली का ठेला लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। क्यों? पढ़े लिखे हैं, वो बहरूपिया नहीं बनना चाहते। तो मेरा मानना ये है, मेरा आपसे, आपके माध्यम से मुझे यही कहना है कि सरकार से, राजस्थान सरकार से मेरा ये है कि हमारे 10,000 लोग हैं, 10,000 लोगों में ना तो हमारे पास कोई ज़मीन है,
ना कोई रोज़गार है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार, राजस्थान सरकार मिलकर के कुछ लोक कलाकारों के ऊपर ध्यान दें, ताकि लोक कलाकारों की रोज़ी बढ़े, उनके बच्चों का पालन पोषण हो, और हमारा बहरूपिया समाज जो है, बहरूपिया कला का जो काम करने वाला समाज है, इसमें ज़्यादातर के बच्चे हैं जो अनपढ़ हैं, क्योंकि वो स्थायी रह कर के उनका कोई काम नहीं है कि ताकि एक जगह रह कर के अपना कोई काम करे और अपने बच्चों को पढ़ा सकें। क्योंकि बहरूपिये का काम ऐसा है कि 15 दिन एक गांव में रहेगा, 15 दिन फिर कहीं दूसरे शहर में जाएगा, तो दर बदर की ठोकर खा कर के ये बहरूपिया जो है अपना पेट पालता है।